देखो, अगर हम लव के बारे में बात करें तो लव का मतलब होता है कि हम किसी चीज से रिलेटेड है। जैसे इन्होंने मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग की बात करी, तो अगर हम किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं लव। ओके, अब ये हम किसी चीज से रिलेट कैसे भी हो सकते हैं। हमारा पेट है, वो हमारे साथ रहता है, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो हमारे जहाँ पे हम कॉलेज में आओगे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, स्कूल में स्कूल के फ्रेंड्स हैं। तो जिस भी चीज के साथ, या हम, ये तो हमारे मटीरियलिस्टिक पर्सन हो गए। ऐसा होता है बहुत सारी चीजें हमारी बचपन की चीज होती है, नहीं मम्मी हम इसे नहीं देंगे, ये हमारे बचपन की चीज है। तो एक हमारी मेमोरीज होती हैं, वो सारी चीजें बहुत सारी, जैसे हमारी पेंटिंग्स वगैरह भी होती हैं, हमने बनाई है, हम नहीं करेंगे, हमें इसको रखना है संभाल के। ये सारी चीजें क्या होती हैं, जिस चीज से हमें किसी चीज का एक रिलेशन वाला फीलिंग आ जाता है उसको हम कहते हैं लव। ओके, अब जैसे एक ही है लव नंबर 1 किलर इन 4 स्टेट्स। ओके, इसमें अफेयर्स के बारे में बात करी गई है कि हमारे ऑन एवरेज जो है हमारे मर्डर्स जो है लव अफेयर्स पे, ये जो है हमारे यूपी में बहुत ज्यादा है। ये एक आर्टिकल निकला हुआ था, ये उसके ऊपर है। तो क्या आपको लगता है ये लव है? क्योंकि लव का मतलब है कि आप खुद खुश रहें और सामने वाले को खुश रहने दें। दूसरे की खुशी में खुशी ढूंढना इज लव। अगर आप किसी चीज से रिलेट करते हैं तो आप उसको खुश देखना चाहेंगे, चाहे वो आपके साथ हो या आपके बगैर। इट्स नॉट दैट कि आपको आप किसी से अफेक्टेड हो, अटैच हो, तो सामने वाला भी उसी लेवल के साथ आपके साथ अटैच हो। ये लव नहीं कहलाता है। The love is that you feel for something in the presence of right understanding and right feeling. Okay. यस मैम। ओके, अब देखो एक एक्साइटमेंट की भी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर में। तो इसमें एक्साइटमेंट से हमारा एक सेंसेशन या प्री कंडीशनिंग है जिसको हम फीलिंग के में कंफ्यूज कर देते हैं। लाइक कि अगर हम किसी को देख के हमें बहुत खुशी होती है, सो इट्स जस्ट नॉट नेसेसरी कि वो हम उससे प्यार करते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है नाउअडेज, कि अगर हम लव की बात करते हैं तो पीपल गो इनटू द रिलेशनशिप स्टेटस, कि अच्छा लव क्या है, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए। ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग आपने जो बाद में बोली, वो पता है कि मैम है तो हम ये जवाब नहीं देंगे, अच्छा नहीं लगेगा, या किसी ने जवाब नहीं दिया, प्यार दोस्ती है। आई नो दैट यही दिमाग में कॉन्सेप्ट है, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि जो हमने बोला हुआ है वो करेक्ट रहे। ये एक हमारा सेंसेशन होता है कि अगर हमने किसी को देखा, हमें खुशी हुई, दैट आपने वर्ड सुने होंगे, हमें किसी पे क्रश होता है, इनफैचुएशन होता है, दैट इज नॉट लव। इट इज वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास हम किसी को देख के एक्साइटेड होते हैं और उसको एक गलत तरीके से मिसकंसेप्ट कर देते हैं कि हमें उससे प्यार हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं। देखो, हम बात करें, आपने बोला हमने किसी को देखा, आपसे क्रश है तो हमें उससे प्यार हो गया। हमने एक बात करी, हमें राइट फीलिंग राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो उस चीज को समझना। और सबसे पहली चीज हमें ये होना चाहिए कि हम सबसे रिलेट कर रहे हैं, कि अगर हम उस चीज से रिलेट कर रहे हैं इसीलिए हमें उससे प्यार हो गया। प्यार की डेफिनेशन ये है। अब आपने बोला हमें किसी एक को देख के हमें खुशी हो रही है तो वो हमारा क्रश है, तो हमें उससे प्यार क्यों नहीं हो रहा? वो एक कंफ्यूज की एक फीलिंग दी है आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के। आपका जो क्रश है वो हर 6 महीने में, 4 महीने में चेंज होता रहेगा। आज आपको इस पे क्रश है, आपको 4 महीने बाद यार इस सामने वाले से कुछ नहीं मिला मुझे, मैंने उसे प्रपोज किया था, उसने कुछ नहीं किया, अब मुझे इससे है। दैट इज नॉट कॉल्ड लव। कि आपका क्योंकि सामने से वो फीलिंग आपको नहीं मिली तो इसीलिए आपने छोड़ दिया और दूसरे पे चले गए, दैट इज नॉट लव। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनफैचुएशन और क्रश, क्योंकि आपको सामने से वो फीलिंग नहीं मिली इसने आपने उसे छोड़ दिया, राइट? दैट इज क्रश ना, दैट इज नॉट कॉल्ड लव। आई एम टॉकिंग अबाउट लव। जो आप बात कह रहे हो, आपको 3 साल आपको वो पसंद है, राइट, बट दैट डजंट काउंट इन लव। क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हैं, आप क्या कर रहे हो, उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए करें, नहीं करेंगे तो गुस्सा करते हो, वो सारी चीजें करते हो, राइट। बट ये आप अपने क्रश के साथ नहीं कर सकते। कि अगर आप नाराज हो
तो योर पेरेंट्स विल डू एवरीथिंग, या आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर आप गुस्सा हो, नाराज हो, आपका मूड खराब है, दे विल डू एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मेक यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बट आपका क्रश जो है वो क्रश है, आप उससे 10 साल बाद भी उतना ही प्यार कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि बीमार है या इसका मूड खराब है या लड़ाई झगड़ा है, दैट डोंट मैटर्स टू दैट पर्सन। ओके, आप ये लव तब सही होगा है। जब आप किसी के साथ रिलेट कर लोगे। Your parents are related to you, your friends are related to you, you know them for quite a long time. आप किसी को बेस्ट फ्रेंड किसी से 4 दिन मिले, यू डोंट कॉल हिम अ बेस्ट फ्रेंड टिल यू नो दैट पर्सन पर्सनली फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। दैट टाइम कुड बी द 2 months, 3 months, a week, because you need time to understand the situation. Your crush depends upon that you see that person for the first time. You don't know that person personally, that what she likes, what she don't like, what her nature. Sometimes if you feel like that, if you meet her and you see that you both are not on the same page, so what will happen? That will not called as love, because you are not related to her at any point of time. You just have seen her and you just thought, okay, I love her. No, it's not the situation. Don't go like that. आपको सामने वाले को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी आप उसे प्यार करोगे, क्योंकि आप उसमें उस काइंड में एक रिलेटेड होते हो एक दूसरे से, क्योंकि उसको पता होता है आपको क्या पसंद है, आपको पता है उसे क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है, क्या चीज उसको इरिटेट करेगी। जैसे हमें पता होता है हम घर में 6 बजे के बाद जाएंगे तो मम्मी डांटेगी, पापा को बोलेंगी, पापा भी डांटेंगे। दैट वी ऑल नो ईच अदर कि हमारे फैमिली में हमारे ब्रदर सिस्टर हैं या पेरेंट्स से क्या रिलेट कर रहे हैं। क्रश का थोड़ी पता है कि उसको फर्क पड़ रहा है कि 6 बजे अगर घर आए आए ना आए मेरी बला से। ठीक है, अगर हम प्यार के ऊपर बात करें, प्यार का मतलब है हम किसी चीज से, किसी भी इंसान हो, इंडिविजुअल हो, उससे रिलेट करना, राइट। अब ये जो रिलेशन है वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो आपका किसी भी लिविंग नॉन लिविंग किसी भी चीज के साथ हो सकता है, राइट। जैसे हमारी पहली सैलरी से कोई चीज हम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होती है ना। तो वो हमारी चाहे मटेरियल हो चाहे नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग हो, उसको हम हमेशा संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमने उसके साथ एक रिलेशन बना लिया है कि मेरी फर्स्ट सैलरी से आया, वो वाला सिचुएशन है। अब समझ में आया बेटा? ओके मैम। ठीक है, फिर अब जो हमारा फीलिंग हमने बात करी कि बीइंग रिलेटेड टू ऑल आता है हमारा, तो लव हमारा जो क्या है एक फाउंडेशन होता है एक अनडिवाइडेड सोसाइटी का। उसका हमारे किसी, जैसे हमारी सोसाइटी में अलग अलग कास्ट, जेंडर, देन रिलीजन के बेसिस पे हमारे कास्ट जो है हमारी सोसाइटी के अंदर बात आती है, लेकिन लव है उसका किसी कास्ट जेंडर किसी से लेना देना है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप अपनी कास्ट का देख के थोड़ी बनाते हो। दैट कुड बी यू, he or she can be of other caste also, other religion also. Okay, तो हमारा जो एक लव है ये अनडिवाइडेड सोसाइटी का एक फाउंडेशन है कि हम किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे सोसाइटी का ऐसे कोई इशू नहीं आता है, राइट। आप क्या होता है, ऐसे हम किसी और के साथ रिलेशन फील कर रहे हैं, फिर दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो इस तरीके से क्या है हमारी एक सोसाइटी बन जाती है। जैसे हमारे कॉलेज में जब आप आओगे तो हम कहोगे हमारा एक ग्रुप है, दैट ग्रुप डिफाइन कि आप अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग सोसाइटी को बिलोंग करने वाले पर्सनल एक साथ आके रहे हुए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लव, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ गए हो कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरे घर के पास से आता है, अच्छा तू मेरी कास्ट का है, ये है, हम सारे क्या करेंगे एक ग्रुप बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं देखते, जिसके साथ हमारी बॉन्डिंग हम रिलेटेड फील करते हैं कि हाँ हम दोनों की सोच एक जैसी है, हमें चीजें एक जैसी पसंद है, हमें घूमना पसंद है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। वो जब एक साथ चीज आ जाएंगी वो हमारा कहलाएगा लव। अब जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि अनडिवाइडेड सोसाइटी का पार्ट है हमारा लव, तो उसके अंदर हमारा राइट गोल भी आ जाता है। अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट फीलिंग होती है जिसकी वजह से हमें खुशी मिलती है, तो वो हमारे हर इंडिविजुअल का है। जिस इंसान को ग्रैटिट्यूड, लव, आपने इतने दिनों से ट्रस्ट, रेवरेंस, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं यूएचबी में, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं तो आप क्या है वो हर एक इंडिविजुअल हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगा। फिर हम बात करते हैं प्रोस्पैरिटी की। प्रोस्पैरिटी हमारी समृद्धि आ जाती है।
तो वो हमारी हर फैमिली में ये बात आती है, वो कोई इंडिविजुअल की बात नहीं आती। अगर हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग है, उससे खुशी मिलेगी तो हर इंडिविजुअल के लिए है। लेकिन अगर प्रोस्पेरिटी की बात करें तो वो एक फैमिली के ऊपर बात आ जाती है कि जैसे अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो इट्स नॉट अबाउट अ इंडिविजुअल पर्सन, वो जो पूरी इसकी फैमिली है, वो सारे, अब दूर के रिश्तेदार बोल रहे अरे वो तो हमारे रिश्तेदार है, चाहे पहले कभी ना पूछा हो। तो वो प्रोस्पेरिटी क्या हो गया, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम जो है प्रॉस्पर हो, लोग हमें जाने कि अच्छा ये उधर से रिलेटेड है, वो उधर से रिलेटेड है। तीसरा आता है हमारा फियरलेसनेस। फियरलेसनेस है मतलब ट्रस्ट, कि हम किसी और के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना, आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि हमें पता है ये हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। तो ये जो सारी चीजें, ये हमारा एक सोसाइटी के ऊपर आ जाता है। फिर हमारा को एग्जिस्टेंस आ जाता है, यानी कि हमारा नेचर और ह्यूमन बीइंग का आपस में दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन के में होना। अभी जो चार चीजें हैं हमारी, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस और को एग्जिस्टेंस, ये जो सारी चीजें हमें, ये हमारी डिजायरेबल हैं या नहीं, कि हम इनके बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो हमारे इंडिविजुअल हमें खुश रहना बहुत जरूरी है। हमारी फैमिली है, अगर फैमिली नहीं होगी तो हम हमेशा अकेले रह जाएंगे। फैमिली से बनती है, अलग अलग इंडिविजुअल फैमिलीज मिलकर सोसाइटी बनाती हैं, और ये जो सोसाइटी है, अब इसके बाद जो हमारा नेचर है, ये सब एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस में रहना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है हमारा कि व्हाट आर वी एक्चुअली मेकिंग एफर्ट्स फॉर, कि हम लाइफ में इतना सब कुछ करते हैं और हमारा किस चीज के लिए हम इतने एफर्ट्स करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है कि हमारी जो ह्यूमन गोल है हमारी फैमिली या सोसाइटी के अंदर, तो हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, जो हमने अभी सारी बात करी है, और जो हमारा जो अभी हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको भी बताया, और हमारा जो हमारा करंट सिस्टम चल रहा है, कि हमारा अजम्पशन चल रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। हम यही सोचते हैं कि हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, यह हमारे हर इंडिविजुअल का थॉट है। दूसरे कुछ लोगों का ये थॉट होता है, अच्छा ये सारी चीजें इकट्ठी करके रख लो, एक्यूमुलेशन है, पैसा भी है, इकट्ठा करके रख लो। जैसे अभी आपने देखा लॉकडाउन से पहले पता चला लॉकडाउन लगने वाला है, तो लोगों ने जरूरत से ज्यादा सामान अपने घर के अंदर एक्यूमुलेट करके रख लिया। ये कुछ लोगों की सोच है, जब उन्होंने एक्यूमुलेट करके रख लिया, लेकिन जो दूसरा इंडिविजुअल था उसके पास कुछ सामान आया ही नहीं, कि वो तो बेचारा तरसता ही रह गया कि मेरे पास कुछ आया नहीं, क्योंकि दूसरे बंदों ने उसे जरूरत से ज्यादा करके रख लिया। फिर है डोमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फियर। जब हम सोसाइटी के अंदर आते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और कुछ लोग उसको रिसेसिव कंडीशन में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो एक्सेसिव काम करते हैं, कुछ लोग काम ही नहीं करते। कुछ वो डोमिनेंट वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, डरा के रख देते हैं। तो ये वाली सारी बात आती है। फिर मास्टरी है एक्सप्लॉइटेशन में, कि हमारे नेचर को हम ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करते हैं। हेलो, हाँ जी बेटा, हाँ बोलो बेटा। हेलो जी, मैं शायद बोल रहा हूँ। हेलो हाँ बोलो शायद। जी, एक्सप्लॉइटेशन के बारे में थोड़ा सा और बताइए। देखो, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि हम किसी को जरूरत से ज्यादा यूज कर लेते हैं, है ना। जैसे आपने, आप देखो, जैसे हमारा, आपको हम कहें कि आपको लिखना है, आपको हम कहेंगे असाइनमेंट है, आपको मंडे को सबमिट करना है, राइट। यू हैव अ वीक टाइम, मंडे को मैंने बोला मंडे को आपको सबमिट करना है, यू हैव अ वीक ऑफ टाइम। रोज भी अगर आप 1 या 2 क्वेश्चन करोगे, आपका मंडे तक असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही चीज एक रात पहले करोगे और आपने पूरे जो बाकी सारे असाइनमेंट्स मिले, जब आप एक रात बैठ के करोगे, तो ऑब्वियसली आप अपने जो यूटिलाइजेशन, आपकी एनर्जी, आप उसको ओवर यूज करेंगे। दैट ओवर यूज इज नोन एज एक्सप्लॉइटेशन। जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन।